गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मर ट्यूटोरियल्स। गाइस तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट सेकंड, जिसमें हम देखेंगे इसका लास्ट टॉपिक कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के बारे में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, ये इसके नाम से ही क्लियर है कि कम्युनिटी फार्मेसी है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। जो भी वहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, जो भी वहाँ पे स्टाफ हैं, जो भी मटेरियल्स वहाँ पे लगते हैं, जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, तो उसको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाला गाइस इस वीडियो में। तो गाइस इसको काफ़ी अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो गाइस फाइनेंशियल मतलब यहाँ पे बात आ रही है पैसे वाली, ठीक है। तो कोई भी कम्युनिटी फार्मेसी है वहाँ पे पैसे की ज़रूरत कब पड़ सकती है, ठीक। तो वैसे तो पैसे जो है हर एक चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है गाइस। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको। द फाइनेंशियल इज रिक्वायर्ड टू सेट अप द न्यू कम्युनिटी फार्मेसी इन ऑर्डर टू मेंटेन द मेडिसिन स्टॉक एंड द एक्सपेंस। तो फाइनेंस जो है वो कोई भी न्यू कम्युनिटी फार्मेसी है तो वहाँ पे जो भी मेडिसिन स्टॉक्स हैं या जो भी वहाँ पे एक्सपेंस है तो उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है यहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की। एंड पर्पस ऑफ फाइनेंस, तो क्या पर्पस हैं फाइनेंस के। तो फर्स्ट देखते हैं हम, टू परचेस लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। तो वहाँ पे जो भी मतलब इक्विपमेंट्स यूज़ होने वाले हैं या जो भी मशीनरी वहाँ पे लगती है, ठीक है, जो भी आपको लैंड खरीदना है या बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए जो है परचेज जो है वो मतलब फाइनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। टू परचेस रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल, तो आपको जो भी मटेरियल्स खरीदने हैं, रॉ मटेरियल्स हो गया या जो भी मटेरियल्स, तो उसको भी परचेस करने के लिए फाइनेंस जो है वो ज़रूरी होता है। एंड टू पे सैलरी, वेज एंड इंसिडेंट चार्ज, ठीक है। तो जो भी आपके वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टाफ है वहाँ के, तो उनको सैलरी देने के लिए, उसको वेजेस देने के लिए जो है फाइनेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। टू मेंटेन स्टॉक एंड सप्लाई द प्रोडक्ट, तो आपके जो भी कम्युनिटी फार्मेसी है वहाँ पे स्टॉक को मेंटेन करना, ठीक है, और प्रोडक्ट है उसको सप्लाई करना। तो आप उसको परचेस करोगे तभी तो आप उसको सप्लाई करोगे। तो इसलिए जो है यहाँ पे फाइनेंशियल जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फाइनेंस। तो गाइस यहाँ पे फाइनेंस के मेनली हम टू टाइप्स देखेंगे। तो इस ये फाइनेंस के टू टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मीन्स गाइस ऐसे कैपिटल्स, मतलब आपकी बोल सकते हैं इसको एक वास्तविक संपत्ति बोल सकते हो जो कि फ्री होता है किसी भी आप कर्ज से बोल सकते हो या कोई भी ऋण से जो है ये फ्री होता है। तो आप इसको ऐसे चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हो जैसे ये लैंड हो गया या बिल्डिंग्स हो गया या प्लांट हो गया या मशीनरी एंड फर्नीचर। तो इसको आप क्या करते हो, अपनी परमानेंट संपत्ति हो गई, ठीक है, तो उन पे आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। सेकंड आता है फिर वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मतलब गाइस जो भी आपकी बिजनेस है तो वो डे टू डे जो रन कर रही है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, ठीक है, जैसे आपके जो भी वर्किंग स्टाफ्स हैं तो उनको आपको वेजेस देनी है, सैलरीज देनी है, या जो भी आपकी शॉप है या जो भी आपकी आपने जगह रेंट पे लिया है तो उसका टैक्स वगैरह देना। तो ये जो है इसलिए जो वर्किंग कैपिटल्स है वो रिक्वायर होती हैं। इट इज़ आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल्स। तो वर्किंग कैपिटल जो है गाइस वो फिक्स भी हो सकती है या वेरिएबल्स भी हो सकती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ फाइनेंस। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो फिक्स कैपिटल होती है वो जो है फिक्स्ड रहती है, वास्तविक संपत्ति रहती है, ठीक है, और ये जो है ऋण और कर्ज से फ्री होता है, ठीक है। और आप इसको अपने परमानेंट जो भी संपत्ति है उन पर इन्वेस्ट करते हो जैसे कि आपकी लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, जो भी मशीनरीज हो गया, फर्नीचर्स, तो इसको आप उन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हो। और वर्किंग कैपिटल का मतलब यही होता है कि जो भी आपके बिजनेस जो रन कर रही है तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, ठीक है, जो भी वर्किंग स्टाफ्स है तो उसको वैक्स देने के लिए, उसको सैलरीज देने के लिए, रेंट देने के लिए, तो ये इसलिए रिक्वायर होता है। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक फिर, सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आप कहाँ कहाँ से जो है फाइनेंस जो है उसको जनरेट कर सकते हो, तो इसको हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट है ऑन फाइनेंस, ठीक है, मतलब खुद का ही, अब ये खुद का ही रहेगा गाइस, इसको आप किसी भी बैंक वगैरह से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इसको आप नहीं इशू करोगे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं हम, जनरेटेड बाय द ओनर, पार्टनर एंड शेयर होल्डर एज लॉन्ग ए बिजनेस रन इट रिमेन एंड द सरप्लस इज रिटर्न टू द शेयर होल्डर। तो गाइस ये जो है आप कोई भी, मतलब इसके जो भी ओनर हो गया, जो भी पार्टनर्स हो गया, शेयर होल्डर, ठीक है, इस पर अपना
जो है पैसा लगाते हैं, ठीक है। मतलब जो ओनर रहेगा तो वो तो लगाएगा, लेकिन इसके साथ जो भी इसका पार्टनर रहता है या जो भी शेयर होल्डर रहेगा वो भी अपना पैसा लगाएगा, और जैसे जैसे जो इसका बिजनेस है वो रन करेगा तो जिससे उस मतलब जितनी भी कमाई होगी, ठीक है, या जितने भी पैसे बचेंगे तो उसको क्या करता है, जो भी शेयर होल्डर रहता है उसको वो रिटर्न कर देता है। तो उसको बोलते हैं हम ओन फाइनेंस। सेकंड आता है लोन, इसको बोलते हैं हम बैरोड फाइनेंस। तो जो हमारा लोन फाइनेंस हो गया या बैरोड फाइनेंस हो गया, ये जो है बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इसको हम जनरेट करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें ये रहता है गाइस कि इसमें एक मतलब जैसे कि जितने भी आप पैसे ले रहे हो उनसे, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी आपको इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। मतलब 2% पर मंथ के अकॉर्डिंग रहता है, या जितना भी आपने जो है लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है उसका पीरियोडिकली, ठीक है। तो एक रेट रहता है उसका भी फिक्स रेट रहता है कि आपको हर महीने जैसे कि 10,000 आपको ब्याज देनी है, आपने जितना भी पैसा लिया है 10 लाख 15 लाख, तो आपको पर मंथ जो है वो 10,000 जो पैसा देना है। तो उसी हिसाब से आपको हर महीने जो है आपको 10,000 देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। नहीं तो आपने जो भी अपनी संपत्ति जो भी गिरवी रखी है, ठीक है, जैसे घर हो गया, नकार हो गया, जो भी चीज़ आपने वहाँ पे गिरवी रखी है वो उसको हथिया लेते हैं। तो ये जो होता है इस तरह से होता है लोन फाइनेंसिंग। मतलब ये आपको बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको प्रोवाइड की जाती है। तो गाइस आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक हमारा मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, तो जो भी वहाँ पे मटेरियल्स, जो भी कम्युनिटी फार्मेसी है वहाँ पे जो भी मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जो वहाँ पे ज़रूरी होती है तो उसको मैनेज करना, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड coordinating the activity concerned with the material and inventory requirement from the point of their inception to their introduction into the manufacturing process। तो गाइस जो भी मटेरियल्स और जो भी इन्वेंट्रीज हो गया, ठीक है, जो कि किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी में रिक्वायर होती है उसको चलाने के लिए, तो उस पर कंट्रोल करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, जो भी एक्टिविटी होती है रिलेटेड टू मटेरियल्स एंड इन्वेंट्रीज, तो उसको भी मेंटेन करना, ठीक है। और उसका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मतलब जो भी इंसेप्शन पॉइंट है, तो वहाँ से लेकर उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो उस पर कंट्रोल करना, तो ये जो है मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो करता है। इट इंक्लूड, तो फर्स्ट इसमें आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल्स। तो जो भी मटेरियल्स वहाँ पे यूज़ होती है तो उसको प्रोक्योर कराना, मतलब वहाँ पे उपलब्ध कराना। मेंटेनेंस ऑफ द स्टॉक, तो जो भी स्टॉक हैं मेडिसिन वगैरह के तो उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना। इशूइंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, तो उसका ट्रांसपोर्टिंग करना, उसको हैंडलिंग करना। एंड डिस्पोजल ऑफ मटेरियल्स, स्टॉकिंग एंड कोडिंग आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो गाइस ये हैं, इसके अंदर आते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत। देन अब हम देखेंगे स्टॉकिंग। तो गाइस स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टॉक करना, उसका भंडारण करके रखना। तो स्टॉकिंग करने से क्या बेनिफिट मिलता है हमको, या क्या फंक्शन है स्टॉकिंग के, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट आता है इसमें रिसीविंग, हैंडलिंग एंड स्पीडली इशू ऑफ द मटेरियल। तो इस आपने अगर किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखा है, जैसे कि आप घर में भी देखते हो कोई भी चीज़ अगर आपके पास स्टोर है तो आप आसानी से उसको मतलब जब आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें भी वही होगा कि अगर आपने कोई भी मटेरियल जो भी मेडिसिन है आपने स्टोर करके रखा है तो उसको जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको स्पीडली जो है वो इशू करा सकते हो। एंड कस्टोडिएशन ऑफ द गुड इन द स्टोर अगेंस्ट द डैमेज। तो जो भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, तो आप उसको कस्टडी में रखते हो, ठीक है, संग्रहालय में, जहाँ पे उसको संभाल के रखा जाता है, वो फिर डैमेज वगैरह से उसको बचाया जा सकता है। थर्ड है टू इस्टेब्लिश द रेगुलर सप्लाई ऑफ द मटेरियल। तो जो भी मटेरियल्स हैं तो उसको रेगुलरली सप्लाई करने के लिए जो है स्टॉकिंग जो है वो काफ़ी अच्छा टूल माना जाता है। फोर्थ है फिजिकल स्टॉकिंग एंड इस चेकिंग, ठीक है। एंड फिफ्थ है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टोर स्पेस। तो जो भी स्टोर में आपके पास स्पेस है तो आप उसको आसानी से मतलब अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो उसको। सिक्स है टू प्रोवाइड सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन इन मोस्ट इकोनॉमिक वे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना इकोनॉमिक वे में, तो ये भी स्टॉकिंग का फंक्शन होता है। एंड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड इजी लोकेशन ऑफ द आइटम्स। तो जो भी वहाँ पे जो भी मटेरियल्स हैं या मेडिसिन है तो उसको एक अच्छे से मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, या उसको इजीली लोकेटेड करने के लिए, तो ये जो है स्टॉकिंग जो है वो काफ़ी अच्छा टूल माना जाता है। तो गाइस ये थे फंक्शन ऑफ स्टॉकिंग। तो गाइस ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं अब, स्टॉकिंग ऑफ ड्रग इन द ड्रग स्टोर। ठीक है, तो मतलब किस तरह से हम किस ऑर्डर में जो है उसको स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू देयर मैन्युफैक्चर, मतलब कौन कहाँ वो मैन्युफैक्चर हुआ है उसके अकॉर्डिंग, कौन सी इंडस्ट्री में बना है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब जैसे कि अगर कोई ड्रग है वो अगर मतलब कार्डियक रिलेटेड ड्रग है, ठीक है, या कोई भी फीवर का ड्रग है या डायबिटीज़ का ड्रग है, तो उस ऑर्डर में जो भी उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको रखते हैं। एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, मतलब जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गया ABCD, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। एज़ पर ओल्ड स्टॉक एंड डेट ऑफ एक्सपायर, तो जो भी उसके ओल्ड स्टॉक है जो बहुत दिन से वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और एक्सपायरी डेट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी ड्रग को स्टोर करते हैं एक कम्युनिटी फार्मेसी में। देन अब हम थर्ड आता है हमारा फिर स्टाफ मैनेजमेंट। तो गाइस स्टाफ मैनेजमेंट जो है मतलब कोई भी स्टाफ को मैनेज करना जो कि उस कम्युनिटी फार्मेसी में वहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसको मैनेज करना। तो इसको हम देखते हैं अब, द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सन टू फिल इन द वेरियस पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हायर करते हो किसी भी पर्सन को, जो भी वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड पोजीशन रहती है, तो उस पोजीशन पे आप किसी भी पर्सन को क्या करते हो, हायर करते हो, ताकि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक हेल्थी रहे या बिल्ड करे, ठीक है। इट इन्वॉल्व द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन, यूटिलाइजेशन एंड कन्वर्सेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें आप क्या करते हो, जो भी साइंटिफिक तरीके से या सिस्टमिक जो प्रोक्योरमेंट कराते हो किसी भी स्टाफ को, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ऑफ द स्टाफिंग, तो क्या इम्पोर्टेंस है स्टाफिंग की, इसको हम देखते हैं। स्टाफिंग हेल्प अप टू बिल्ड अप हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन इन विच द जॉब परफॉर्मेंस, ठीक। तो स्टाफिंग जो है आपको एक स्टाफ प्रोवाइड करता है जो कि हेल्थी ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्डअप करने के लिए जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उसके लिए। स्टाफिंग इंजेक्ट लाइफ इनटू द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग द राइट पर्सन फॉर द एवरी जॉब। तो जिस भी पोजीशंस के लिए जो भी पर्सनस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जो स्टाफिंग है उसको जो है स्टाफ प्रोवाइड करता है और उसके अंदर एक एक लाइफ इंजेक्ट करता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल फंक्शन आल्सो डिपेंड ऑन द स्टाफिंग एंड एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन आर द मोस्ट वैल्यूबल एसेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी एम्प्लॉय जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो वहाँ की एक वैल्यूबल एसेट्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की। तो ये है गाइस इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफ या स्टाफिंग। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट मतलब आपका जो भी कम्युनिटी फार्मेसी है, ठीक है, वो किस एरिया में है, उसका प्राइमिस कैसा है, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से मटेरियल्स हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, तो ये चीज़ आता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ फार्मेसी लोकेशन। तो ये जो भी आपका लोकेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए और वो मतलब अकेला होना चाहिए, वहाँ पे आसपास और भी नहीं होनी चाहिए। साइट ऑफ फार्मेसी शुड बी एट द सेंटर ऑफ द पॉपुलेशन टू सर्व टू इंश्योर द एक्सेसिबिलिटी एंड द कन्वीनियंस। तो उसका जो साइट है वो पॉपुलेशंस के सेंटर में रहना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से उसकी सुविधाएं मिल सके, ठीक है, उसकी उपलब्धता मिल सके। तो ये जो है सेंटर में होना चाहिए किसी भी पॉपुलेशंस के। देन फैक्टर टू कंसिडर, तो कौन कौन से फैक्टर जो है उसको ध्यान में रखी जाती है किसी भी फार्मेसी लोकेशंस के सिलेक्शंस के लिए। तो इसमें सबसे पहला आता है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वहाँ पे आप क्या देखोगे कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, मतलब वो कैसा एरिया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप खोल लिए और चला ही नहीं, तो फिर आपको उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सेकंड है कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव का कहने का ये मतलब है कि आपके मतलब कॉम्पिटिटिव में कोई अगर और फार्मेसी वहाँ पे है पहले से, तो फिर वहाँ पे कंपटीशन रहेगा इस, तो फिर उसको भी आप ध्यान में रखना पड़ता है। थर्ड है फिजिशियन अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो फिजिशियन जो है वहाँ पे अगर रहेगा तभी जो है फिजिशियन प्रेस्क्राइब करेगा कि आप जो भी आप इस कम्युनिटी फार्मेसी से मेडिसिन लीजिए, ठीक है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है। एंड फोर्थ है फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग भी जो है काफ़ी ध्यान में रखी जाती है किसी भी फार्मेसी लोकेशंस के सिलेक्शंस के लिए, ठीक है।
तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखते हैं हमारा प्राइमिस, वेल बिल्ट एंड वेल वेंटिलेटेड एंड विद द सफिशिएंट स्टोर कैपेसिटी फॉर स्टोरेज ऑफ द मटेरियल। तो जो भी प्राइमस है वो ऐसा होना चाहिए कि उसका बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उस पर वेंटिलेशंस वगैरह अच्छे होने चाहिए और सफिशिएंट स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए किसी भी मटेरियल्स के स्टोरेज के लिए। नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट जो है गाइस काफ़ी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे पॉपुलेशंस वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड इजीली आइडेंटिफाइड बाय द पब्लिक, तो पब्लिक है उसको आसानी से पहचान सके कि ठीक है कि ये जो भी हमारा कम्युनिटी फार्मेसी है। एंड मेंटेन विद द एसओपी, तो पूरी हर चीज़ जो है वहाँ पे एसओपी के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन होनी चाहिए। एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड सेपरेट काउंसलिंग एरिया होनी चाहिए। एंड टेलीफोन सर्विस होनी चाहिए। तो गाइस ये जो है एक प्राइमस के अंदर होनी चाहिए। देन थर्ड आती है फिर फर्नीचर एंड टेक्सचर, ठीक है। तो वहाँ पे जो है फर्नीचर काफ़ी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। वेल प्लेस सेल होनी चाहिए जो भी मेडिसिन है उसके स्टोरेज के लिए, ताकि उसको मॉइस्चर, हीट और लाइट से वहाँ पे बचाया जा सके। तो इस तरह से वहाँ पे फर्नीचर एंड टेक्सचर जो है वो होनी चाहिए। लास्ट आता है फिर इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स वहाँ पे मतलब रेफ्रिजरेटर होने चाहिए, ठीक है। किसी भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस है उसको वहाँ पे जो भी स्टोर करने के लिए जो भी टॉक्सिन्स है, सीरा है, ठीक है, तो उसके स्टोरेज के लिए वहाँ पे रेफ्रिजरेटर होनी चाहिए, ठीक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम होनी चाहिए। एंड लिस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स रिपोर्टेड इन शेड्यूल एंड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो जो भी शेड्यूल एंड में बोला गया है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इक्विपमेंट्स होने चाहिए एक कम्युनिटी फार्मेसी में। तो गाइस ये था हमारा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो गाइस आई होप सो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा इस वीडियो, मतलब ये वीडियो आपको। तो गाइस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और गाइस इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।